हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज है पाइथन क्लास का डे 11। टुडे इज द डे 11 ऑफ पाइथन क्लास एंड टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट एडिंग, रिमूविंग एंड चेंजिंग थिंग्स इन द लिस्ट एज वेल डिलीटिंग द लिस्ट इटसेल्फ। ओके, सो आज हम लिस्ट में डीप डाइव करेंगे और आज हम देखेंगे कि लिस्ट में चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डीपली, और उसको लिस्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो जिन लोगों ने नहीं किया था, ये कल की रिकॉर्डिंग्स है उनके लिए, और आई मीन डे 10 तक की रिकॉर्डिंग्स है और वो देख लेंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। द पर्सन हु ज्वाइंड न्यू हेयर अंटिल डे 10 रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच एंड देन ज्वाइन लाइव। सो आज हम देख रहे थे लिस्ट जो है, उस लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं डीप डाइव में। तो सबसे पहले चलते हैं, अपनी वही पुरानी वाली लिस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट फ्रूट्स की और हमने प्रिंट किया फ्रूट्स को। अब हम इसमें ऐड करना सीख रहे हैं सबसे पहले, है ना। तो ऐड करने का एक तरीका तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अपेंड कर सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे अपेंड कर दिया इसको तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ये इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इंसर्ट। what we have seen in our previous class, we have taken our old list and printed it. Again we have appended, we have already seen that we can append any item to the list and it will be at last position in the list. Okay, so we can see it first. I am running the program. तो देखो यहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो क्या हुआ, पहले वाली लिस्ट प्रिंट हो गई और यहाँ पे एक नया जो आइटम है वो भी ऐड हो गया। सो इट प्रिंटेड ओल्ड लिस्ट एंड न्यू आइटम इज एडेड। ओके, नेक्स्ट थिंग इंसर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में आप इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट मीन्स आप पर्टिकुलर इंडेक्स बता सकते हो कि आपको कहाँ ऐड करना है। सो लाइक इंडेक्स लिस्ट का 0 से चालू होता है, आपको मालूम है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 5 आइटम है 0 से लेकर 4 तक हमारी लिस्ट में। और यहाँ पर हमने ऐड किया है न्यू आइटम को, ब्लैकबेरी। ये बीच में जो लिखे हुए मैंने पहले भी बताया था, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं। आप वेरिएबल्स यूज करोगे तो नहीं दिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं सिर्फ। ओके, तो ये आपको लिखना नहीं है। सो अंडर सर यहाँ पे जो इंडेक्स पूछ रहा है हमारे से, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, जब माउस आप इस पे रखोगे तो यहाँ इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है हमें। ओके, सो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, तो 2 इंडेक्स का मीनिंग है कि 0, 1 और यहाँ 2 पे अभी कोकोनट है तो 2 पे अब जो ये आ जाएगा, हमने जो यहाँ पे ऐड किया है न्यू, तो हम किसी भी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। इससे तो लास्ट में अपेंड हो जाएगा, इससे क्या होगा, इंसर्ट से एक जगह ऐड हो जाएगा जो आप इंडेक्स डिफाइन करोगे यहाँ पर। ओके, तो इसको चेक करते हैं कि वहां पर ऐड हुआ क्या। सो वी कैन चेक इफ वी आर यूजिंग इंसर्ट मेथड here and we are adding it to a particular index. So here is 0, 1 and 2. At index 2 there is a coconut and we are inserting blackberry to index 2, so it must be here. Okay, after adding it, I'm running the program and check it. So from first print the original list is here, from second print statement kiwi added to last, and from third print statement it is 2 at index 2. So 0, 1, 2. Before on index 2 it was coconut, here coconut, but now it's is blackberry and it's shifted above. Okay, it's shifted further. Yes, we will give index where we want to insert the item in the list. So here is the 0, 1 and 2. I want to insert after banana. So after banana the index is 2 and always count from 0, 0, 1 and 2. So I am giving here 2 and blackberry is inserted inside the list at index 2. Okay, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को एक्सटेंड करने का मीनिंग है कि लिस्ट में हम एक और नई लिस्ट ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के जो लिस्ट थे पुराने, वहां पर एक और नई लिस्ट है, स्ट्रॉबेरी, पपाया एंड ऑरेंज, और ये न्यू फ्रूट्स। अब हम ये न्यू फ्रूट्स की लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, मीन्स पुराने वाले लिस्ट में ऐड करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर एडिंग अ न्यू लिस्ट inside our old list and we are extending the list. So this list should be added inside this. Okay, so we are just extending. After that fruit dot extend, here is extend method work on fruit. I'll provide a list of all method that will work on list. Okay, commonly use method में जो भी commonly use methods है, जैसे लिस्ट पे यूज होने वाले, इंसर्ट हो या एक्सटेंड हो, इसकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के एंड में। तो यहाँ पे न्यू फ्रूट्स मैंने एक वेरिएबल में लिया इस लिस्ट को और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने फ्रूट की लिस्ट को प्रिंट किया। सो आई हैव एडेड न्यू लिस्ट हेयर, न्यू फ्रूट्स, and I have added this variable inside and then printed the list. So it should be like this: apple, banana, coconut, mango, pineapple, then kiwi must be further and blackberry must be in between. After all of this 3 new items should be added further. ठीक है, इन सब के बाद ये तीनों आइटम आगे आ जाने चाहिए। तो हम रन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो देखो हमारी पुरानी जो लिस्ट थी वो थी एप्पल, बनाना, ब्लैकबेरी, कोकोनट, मैंगो, पाइनएप्पल एंड कीवी, और इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, पपाया एंड ऑरेंज इसी लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। देखो जब आपकी लिस्ट, जब आपकी लाइन ये एक्स्ट्रा जाती है ना, तब आप इसको रैप कर सकते हो, और ये रैप के लिए ये है सॉफ्ट रैप। इस पे क्लिक करने के बाद ये लाइन नीचे आ जाएगी, इधर आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ये आपके टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, तो अगर आप पाइचार्म यूज कर रहे हो तो बेस्ट है, नहीं यूज कर रहे हो तो पाइचार्म यूज करो, मैं पाइचार्म रिकमेंड करता हूँ। कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करोगे वो फ्री है। ओके, तो सॉफ्ट रैप यूज करेंगे तो ये टर्मिनल में यहीं पे
नीचे रैप कर देगा। उसके बाद में द लास्ट वन, एनी इटरेबल एक्सेप्टेड एक्सटेंड द मेथड, इट एक्सटेंड मेथड लाइक लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। इसमें हमारे पास लिस्ट, टपल्स, सेट और डिक्शनरी जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, कलेक्शंस जो होते हैं पाइथन के, उसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज थी। तो उसको हमने क्या किया, अभी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, आगे हम टपल, सेट्स और डिक्शनरी भी सीखेंगे, बट ये सारे को कहते हैं इटरेबल्स, मतलब 1 by 1 इस पे इटरेट किया जा सकता है, ये 0, ये 1, ये 2, इस टाइप से। तो ये सारे कोई भी इटरेबल हो, लिस्ट के अलावा भी, टपल्स हो चाहे सेट्स हो चाहे डिक्शनरी हो, उसको भी आप एक्सटेंड मेथड से यूज कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, मैंने फ्रूट नाम से एक टपल लिया, वेरिएबल बनाया, और ये पैरेंथेसिस टपल्स को बताता है। अगर आपको नहीं पता है, न्यू हो, तो मैंने पुराने क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको, तो आप वहां देखना। तो यहाँ पर ये टपल्स होते हैं जो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से और टपल्स पैरेंथेसिस से। तो टपल्स यहाँ पे जो आ गए, इस टपल्स को भी हम एक्सटेंड मेथड से इसमें डाल सकते हैं। तो लाइक देखो, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी, या नहीं भी करूँ तो इसमें मैंने न्यू फ्रूट्स लिख रखे हैं, तो ये सारे फ्रूट्स इसके आगे एड ऑन हो जाने चाहिए, और मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। सो लुक हियर, वी हैव लर्न अबाउट लिस्ट, we have also known about some more collections in Python like tuples, sets and dictionaries. All are iterables. Iterables means it's countable 0, 1, 2 like that in a parenthesis. Okay, so we already know about the list in square bracket, and we know about the tuples is in parenthesis, this rounded bracket. So you can iterate too in the extend method, via extend method. So fruits is our list, we are using extend method, extend function. Fruits tuple we have inserted here and printing the fruits. I'm running the program now. So you can see here, after all older values, you can see orange, until orange older values, both all three new values are added. नई तीनों वैल्यूज एड हो चुकी हैं यहाँ पर इस टपल की, इसी लिस्ट के अंदर। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ऑल क्लियर अंटिल हियर, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर। यहाँ तक क्लियर है तो एसी टाइप कर दो। ओके ग्रेट, सिंपल थिंग्स। किस किस को लगा ये सिंपल है, सिंपल एस टाइप कर दो। सिंपल थिंग्स है, ये लिस्ट में ऐड करना है, ये सारे मैंने ऐड के मेथड बताए, सिंपल। ओके ग्रेट, सो अब मैं इनको कमेंट्स कर देता हूँ, और एडिशन के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड्स पर। तो अब हम देखेंगे इसमें से आइटम्स को हटाना, रिमूव करना। ओके, सो 1 by 1 मैं सबको पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, मैंने फ्रूट्स की वही लिस्ट ले ली है, पुरानी वाली। ओके, सिंपल, जो अपने पहले थी, बिना मॉडिफाइड। ओके, एंड इसको प्रिंट किया है। देन अब मैं इसमें से आइटम्स को रिमूव कर रहा हूँ। सो सबसे पहले रिमूव का एक मेथड हमने देखा था, पिछले अपने सेशंस में एक रिमूव का मेथड देखा था हमने। रिमूव लिखने के बाद जो भी आइटम आप लिखते हो, तो उसमें से वो आइटम रिमूव हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ कोकोनट लिखा, तो कोकोनट यहाँ से रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। अब मेरे पास सिर्फ 4 आइटम बचेंगे लिस्ट में। मैंने वापस प्रिंट कराया लिस्ट को। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द फ्रूट्स वी हैव टेकन ओल्ड लिस्ट एंड आई हैव प्रिंटेड द फ्रूट्स, एंड in the remove method we have already seen that we can pick an item to remove and it will remove from the list and remaining item will be printed further. ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग द प्रोग्राम टू चेक सेम थिंग। देखो, मेरे पहले प्रोग्राम में जब मैंने रन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीजें आ गई, और उसके बाद जब मैंने रिमूव कर दिया कोकोनट, फिर से लिस्ट को प्रिंट किया, तो अब कोकोनट मेरी लिस्ट में नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 4 आइटम है। ओके, सो आई हैव ओनली 4 आइटम फर्दर। कोकोनट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। आगे देखते हैं, रिमूव करने के और भी तरीके देखते हैं ना। तो रिमूव हमने कर लिया था, और तरीके क्या है रिमूव करने के? आप में से किसी ने पूछा था पहले कि रिमूव इंडेक्स से कैसे कर सकते हैं, या लास्ट आइटम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, रिमूव इंडेक्स से करने के लिए आपको पॉप मेथड यूज करना होगा। जैसे आप अपेंड मेथड यूज कर रहे हो तो और इंसर्ट मेथड यूज कर रहे हो, तो अपेंड से क्या हो रहा है, लिस्ट में लास्ट में, लिस्ट के अंदर आइटम लास्ट में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और इंसर्ट से क्या हो रहा है, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर किसी आइटम को इंसर्ट कर रहे हो। ओके, सो पॉप से आप क्या कर सकते हो, पॉप से अगर आप इसमें इंडेक्स डिफाइन करते हो, देखो पॉप पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे पूछता है इंडेक्स, और ये ऑप्शनल है। ओके, तो आप यहाँ रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो जब पॉप में आप इंडेक्स ऑप्शन रखते हो, यहाँ पे देखो सपोर्टेड इंडेक्स में वैल्यू है -1। -1 का मतलब क्या है, हमें पता है -1 का मतलब लास्ट से काउंट करेंगे -1। तो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट -1 कैच करता है, मींस लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। ओके, इस मेथड में -1 है इसकी वैल्यू। ओके, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी वैल्यू -1 है, मींस ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। देखो, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिमूविंग लास्ट आइटम, पॉप। ओके, और अगर आपको किसी इंडेक्स को हटाना है तो इस पॉप के अंदर आप ये इंडेक्स नंबर डालोगे। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से कौन हटेगा लिस्ट में से, बताओ? 0, 1, 2 कोकोनट हटेगा? यस, नो, टाइप वाई और एन। ओके, वाई। सो आई थिंक नो, इट्स रॉन्ग, कोकोनट नहीं हटेगा। मैं बताऊंगा अभी क्यों। ओके, सो वी हैव टेकन द पॉप मेथड। ओके,
on the old our older list, and what pop method do, like you have read append and insert method. Append will append an item to the last, and insert will insert an item in between where you define index. So from pop method you can define index. When you define index, you can see when you define index, it will remove that index. Okay, so 0 1 1 2, so it should remove coconut here. Okay, and when you leave this index overall, so you can write like this pop. Okay, so when you write pop, the default value is -1. So when you do not define index inside this, the default value is -1. So -1 means last item will be removed. We have already learned about negative indexing, so -1 -2 -3 in our previous classes. So it will remove the last item if you do not define any index. Simple. Okay, so we are doing now, I'm just commenting this, I'm removing popping the item number 2 from index number 2. So 0 1 2, many of you already says that coconut will be removed, but consider this thing. Okay, जब आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कोकोनट तो पहले ही रिमूव हो चुका है, वो कहां से रिमूव होगा लिस्ट में। तो अब इंडेक्स में क्या पोजीशन बनती है, 0 1 2, अब पोजीशन 2 बनती है मैंगो की, तो मैंगो रिमूव होना चाहिए, yes or no? Type Y or N. Okay, so now you can see the position list of position. When I already removed coconut from here, the position of index is changed. Now 0 1 2 3, so when I write 2 here, there is no more coconut. Okay, so in the list, so it should remove mango. Okay, it should remove mango. That's why I said coconut is wrong. Coconut will not be removed because it already, if I comment this program here, then coconut will be removed. Okay, so I'm not commenting this and running the file, and you can see mango is removed from here and new item, only 3 item left here. If I just comment this, then coconut will be removed, and you can see. Okay, because of index 2 is coconut. Okay, so consider what are you doing. You should remember what are your operation, what operation you are doing on anything. You should remember that and then proceed. Okay, so I already removed coconut, and then I'm popping index 2. So index 2 means mango. Now currently list look like this, and mango will be removed. And what about that, if I pop again without any index, what should be removed? Okay, what should be removed? The last item. Pop means -1, already by default value pineapple should be removed. We do not remove pineapple yet, so I am running the program. अब यहाँ पे पॉप से पाइनएप्पल रिमूव होना चाहिए, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्स -1 होता है अगर मैं कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं करूँ, और लास्ट में हमारे पास पाइनएप्पल है, और पाइनएप्पल को हमने अभी तक रिमूव नहीं किया है। ओके, तो पाइनएप्पल रिमूव होना चाहिए। रन करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोकोनट हमने रिमूव किया था रिमूव मेथड से, देन हमने पॉप में इंडेक्स डिफाइन करके मैंगो को रिमूव किया था, देन हमने सिर्फ पॉप मेथड लिख के लास्ट वाले आइटम पाइनएप्पल को रिमूव किया। अब हमारे पास लिस्ट में सिर्फ 2 ही आइटम बचे हैं, एप्पल एंड बनाना। ओके, सो अंडरस्टैंड हियर, वी हैव रिमूव्ड फर्स्ट coconut from remove method, and again after defining index, we have removed pop by pop method. Defining index, mango will be removed because 0 1 2 2 index for mango. Then again pop method without any index inside it, it will remove the last one because by default value is -1. Okay, so pineapple will be removed at last, and we left with 2 item only in the list, only 2 item. So first is apple, second is banana. Okay, simple things, and I'm explaining about delete keyword. So delete is called del, the full form is delete. Del is a keyword here, like if, else. You have already seen some keyword all inside, if keyword, else keyword, and some define keyword def for a function. And now new keyword is there for you, del. So del is delete. So what is doing, it's removing fruits 0, means the 0 item, it's वर्किंग सेम लाइक दैट, लाइक पॉप एंड इंडेक्स नंबर. सो ये सेम पॉप इंडेक्स की तरह काम करता है, जहां पे पॉप्स में आपने इंडेक्स डिफाइन किया, तो del कीवर्ड क्या करेगा, डिलीट करेगा किसी एक आइटम को जब आप स्पेसिफाई करोगे. फ्रूट्स के अंदर अगर मैंने 0 लिखा है, मींस ये एप्पल को रिमूव करना चाहिए अब. ओके, सो मेरे पास लिस्ट में सिर्फ बनाना बचेगा. ओके, प्रिंट करके चेक करते हैं. सो सी हियर, व्हेन आई रिमूव्ड एप्पल बाय del कीवर्ड, आई ओनली लेफ्ट विद बनाना. ओके, सो इट कैन रिमूव स्पेसिफाइड आइटम. व्हाट इट कैन डू, इट कैन रिमूव कंप्लीट लिस्ट ऑल्सो. ओके, ये पूरे लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास जब प्रिंट करूंगा ना, तो एरर आएगी. क्यों आएगी, यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम दिया फ्रूट्स. फ्रूट्स में भले एक आइटम हो चाहे कितने भी आइटम हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैंने इंडेक्स डिफाइन नहीं कर रखा है और मैंने पूरा का पूरा लिस्ट इसे दे दिया है. ओके, तो del बोला है, मतलब ये कंप्लीटली इस फ्रूट्स में लिस्ट को ही रिमूव कर देगा, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. वो जो लिस्ट है वो वहां से कंप्लीट डिलीट कर देगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ब्लैंक भी नहीं. ओके, ब्लैंक लिस्ट भी नहीं बचेगी मेरे पास, पूरा हट जाएगा, कंप्लीटली रिमूव. ओके, सो व्हेन आई डिफाइन बाय डिलीट कीवर्ड the list name and do not define any index here, so it will completely delete the list. Okay, my fruit list will be completely gone and it should not exist there. That's why you can see the error message by our IDE.
our PyCharm is giving us message name fruits can be undefined because we have deleted it, completely deleted. It is not exist, not even one value, not even zero value. It is not empty. It is deleted from the program. Okay, so it is not defining. Our ID is already defining, and when we run the program, we should see an error. Okay, because fruit will not be found there. Okay, सो जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो इसको फ्रूट्स फाउंड होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एरर देगा हमें। रन करता हूं मैं, और आप देख सकते हो बनाने के बाद यहाँ पर जो लास्ट वाले चीज आई है, यहाँ पे लाइन नंबर 47 बता रहा है मुझे, लाइन 47। ओके, इस फाइल के अंदर, और यहाँ पे बता रहा है कि फ्रूट्स जो है ये मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फ्रूट्स क्या है, नेम एरर, नेम फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये डिफाइंड नहीं है, ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो ये डिलीट हो चुका है। अब इसके बारे में ये प्रोग्राम नहीं जानता, दिस प्रोग्राम नो मोर नोइंग अबाउट दिस। ओके, सो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, और क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट कर दिया है मैंने लिस्ट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू लिस्ट वापस क्रिएट किया है। ओके, और न्यू लिस्ट क्रिएट करने के बाद इसको प्रिंट करता हूँ मैं, ये कंप्लीटली यहाँ तक डिलीट हो चुका है। वापस से मैं पूरे लिस्ट को वापस क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सो सिंपल, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट मेरी वापस आ गई है, क्योंकि मैंने वापस क्रिएट किया है। आई हैव क्रिएटेड रिक्रिएटेड द लिस्ट अगेन विद न्यू लिस्ट एंड सेम वेरिएबल एंड प्रिंटेड इट। द लास्ट थिंग इन दिस section is clear the list. So previously we have what we done, that we deleted the list. It completely gone from our program. Okay, completely deleted, and this time we have just cleared the list. Clear means the list will still there without any value. Okay, there should be no item, all items should be removed, but list should be already list should be there, empty list. So यहाँ पर जब मैं clear मेथड का यूज करता हूँ फ्रूट्स के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, पिछले वाले ने डिलीट कीवर्ड ने लिस्ट को पूरा हटा दिया था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है, मीन्स अंदर के सारे आइटम्स हटा देगा, बट यहाँ पे अभी भी एम्प्टी लिस्ट बची होगी। पिछले केस में वो भी नहीं थी। ओके, सो इस केस में वो बची होगी, और उसको देख सकते हैं हम। सो जब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखो लिस्ट फ्रूट्स डॉट क्लियर करने के बाद ये लिस्ट खाली हो चुकी है, और अब इस लिस्ट में कोई आइटम नहीं है, बट लिस्ट अभी भी है, एग्जिस्ट करती है लिस्ट। ओके, पिछले केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सो लिस्ट वाज नॉट एग्जिस्ट इन प्रीवियस केस, एंड इन दिस क्लियर केस it is exist without any item. Okay, there is no item in the list, it is blank list. So I hope clear until here to you. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप ऐसे ही ऑल क्लियर until here. दिस इज सिंपल थिंग, रिमूविंग द आइटम। ओके, ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अभी हम लूपिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं। ओके, सो देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर लिया फ्रूट्स और सेम लिस्ट को ले लिया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें लूपिंग देख रहे हैं। तो आप में से किसी ने पहले पूछा था कि लिस्ट में लूप कैसे करेंगे, तो अभी मैं लूपिंग का सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लूप को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ इंट्रो ऑफ लूप by list. Okay, so if you do not understand anything in the inside loop, we will learn more about in loop section later. So I'm just giving short intro. Okay, so looping through the list मेरा वही है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, for loop का यूज किया। for loop क्या करता है, यहाँ पर आपको for कीवर्ड देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, और यहाँ पे इन कीवर्ड देना पड़ता है, उसके बाद आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ता है। ओके, सो for fruit in fruits, यहाँ पे s ध्यान देना है, यहाँ पे s एक्स्ट्रा है जो फ्रूट्स लिस्ट को बताता है, और यहाँ पे s नहीं है, तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, इवन x, इवन a, इवन f, कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग। ओके, सो लिस्ट में से हमने एक वेरिएबल को निकाला, लिस्ट जो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, लिस्ट जो वेरिएबल है हमारा फ्रूट्स नाम का वेरिएबल, इसमें से हमने एक आइटम को निकाला, और वो पर्टिकुलर आइटम इसमें असाइन हो गया। ओके, इस प्रोग्राम के थ्रू। सो फॉर वी हैव रिटन लिस्ट हियर एंड इट एक्सट्रैक्टेड वन आइटम फ्रॉम इट एंड असाइंड इनटू फ्रूट, एंड देन वी प्रिंटेड दिस फ्रूट हियर। ओके, सो इफ वी राइट x here, you should write x here as well. Okay, so from fruits, one item apple in assigned into x, then we printed apple, then again it will loop through the fruits. So for whole the item it will loop one by one. So again banana will be assigned to x and banana will be printed here. Again coconut will be assigned to x and coconut will be printed here. Same for mango and pineapple. So when you write I'm giving a relatable name. ओके, सो यू शुड ऑल्सो, आपको एक ऐसा नेम यूज करना चाहिए जो एक्चुअल में रिलेट कर सके और पता लगा सके कोई भी। सो अगर मेरी फ्रूट्स की लिस्ट है तो मैं यहाँ पे फ्रूट वेरिएबल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एप्पल पहले फ्रूट में जाएगा और फिर फ्रूट प्रिंट होगा, बनाना फिर फ्रूट में जाएगा और फिर फ्रूट प्रिंट होगा, देन कोकोनट। ओके, सो वन बाय वन यू कैन रिलेट दिस एंड we can run this program. Okay, so one by one all thing is will be printed. So just running the program, you can see here apple, banana, coconut, after the list this print statement, everything printed one by one. Okay, coconut, mango and pineapple, everything is printed. So आप देख सकते हो इसके प्रिंट होने के बाद सारी चीजें वन बाय वन प्रिंट हो गई है यहाँ पर, और ये सिंपल था फॉर लूप। ओके, फॉर लूप को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो, और वो क्या है, इंडेक्स के मेथड से। लाइक आप इंडेक्स के नंबर से एक्सेस करना चाहते हो आइटम्स को, तो वैसा भी कर सकते हो। सो यहाँ पर फॉर इंडेक्स इन, इंडेक्स वही चीज ले ली हमने, देखो
यहाँ पे फ्रूट्स लिया था, जो इंडेक्स ले लिया यहाँ पर इन रेंज। तो अब हम यहाँ पे रेंज के बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे रेंज का मीनिंग है, रेंज हम देख चुके हैं एक्चुअली। रेंज में आप क्या दे सकते हो, रेंज के अंदर यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे, जो भी नंबर दोगे, वो 1 by 1 यहाँ पे आता जाएगा। तो रेंज एक जनरली इंटीजर वैल्यू लेगा। ओके, सो यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्रूट हमने दिया है रेंज को। लेंथ ऑफ फ्रूट, लेंथ फंक्शन हम देख सकते हैं। तो लेंथ फंक्शन से क्या होता है, फ्रूट की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे 1 2 3, अगेन मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेंथ काउंट कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। सो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इसको, वो मिलेगी 5। बट यहाँ पे इंडेक्स काउंट होगा 0 से। यहाँ पे इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। ओके, आई। ओके, सो मैं पूरे नेम लिख रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए। सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू मिली इसको रेंज, मैं खुद से भी यहाँ लिख सकता हूँ 5 या फिर 4। तो जब मैंने 4 लिखा है अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब ये रेंज में 4 लिखने का मतलब है कि ये वैल्यू जो चलेगी वो 0 से लेकर 4 तक चलेगी और 4 को इंक्लूड नहीं करेगी। ये चीज ध्यान रखना, लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ओके, सो पहले टाइम 0 प्रिंट होगा, यहाँ 0, फिर सेकेंड टाइम 1 प्रिंट होगा, देन यहाँ पे 1, देन 1 इंडेक्स की बात करेगा। इसी टाइप से इस लेंथ फंक्शन ने फ्रूट्स का लेंथ निकाल के हमको दिया और लेंथ है इसकी 5। तो फर्स्ट टाइम 0 प्रिंट होगा एप्पल, देन 0 पे एप्पल कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि फ्रूट से हम एप्पल को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर से। तो फ्रूट्स के अंदर यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा, तो प्रिंट करेगा वो एप्पल, क्योंकि 0 पे एप्पल है फ्रूट्स के अंदर। देन बनाना कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पहला इंडेक्स को एक्सेस करेगा और इंडेक्स नंबर 1 होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। तो फ्रूट्स के 1 पे है बनाना। ओके, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, बट अभी हम यहाँ पे समझते हैं ये 1 by 1 एक्सेस करेगा तो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते। सो देखो मैंने प्रोग्राम रन किया तो सेम आउटपुट मिला है मुझे। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टेकन इंडेक्स हियर एंड रेंज हियर। सो रेंज टेकन अ इंटीजर वैल्यू हियर, सो इट विल काउंटिंग, इफ यू टाइप हियर 4, so it will count from 0 to 4. First time 0 will be assigned to index and fruits 0 should be apple, because at 0 index it is apple, and then again 1 it will be here, and fruits at 1 it will be banana. Okay, so 1 by 1 it will be there and all the list will be printed. Okay, simple thing. So I am calculating length of fruit by len function and it will tell it 5. So it will count from 0 to 4. It will not include that 5. Okay, simple. अब यहाँ पे देखो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। So इसको अभी बहुत डिटेल में नहीं समझोगे तो भी ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट टाइप से वैल्यू ली है और यहाँ पे लिखा है प्रिंट फ्रूट्स। ओके, सो मैंने फ्रूट को प्रिंट करा है, देन यहाँ पर मैंने लिखा है 4, सेम 4 लूप लगाया, फ्रूट्स इन फ्रूट, सो 4 फ्रूट इन फ्रूट्स। तो प्रिंट कर दिया फ्रूट्स को और इसी के आगे मैंने ये चीज लिख दी। ओके, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और ये सेम काम करेगा जो 4 लूप ने किया था हमारे लिए। सो दिस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी विल वर्क सेम एज 4 लूप डिड फॉर अस। वी हैव टेकन अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर एंड टेकन अ प्रिंट फ्रूट्स एंड वी आर जस्ट giving it fruits, for fruit in fruits, so it will print all of item 1 by 1 here. So we will understand more about this in later sessions. इसके बारे में बाद में ज्यादा समझेंगे हम। ठीक है, ये शॉर्ट प्रॉपर्टी है। और लास्ट एक वाइल लूप है। ठीक है, तो वाइल लूप को भी सिंपल तरीके से देखते रहते हैं। ये भी एक लूप है, लूप में इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडेक्स डिफाइन करना पड़ता है 0, और इंडेक्स को खुद ही हैंडल करना पड़ता है। सो यहाँ समझो, इंडेक्स को मैंने 0 रखा, मैंने कीवर्ड लिखा वाइल, वाइल एक कीवर्ड है। इसके बाद मैंने कंपेयर करा है, यहाँ कंडीशन होती है। वाइल के बाद मैं क्या लिखूंगा, स्पेस देने के बाद यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा। सो मैं कंपेयर करूंगा इंडेक्स जो है लेंथ ऑफ फ्रूट, यहाँ पे मैंने फ्रूट की लेंथ कैलकुलेट करी। ओके, जो कि 5 है, हमें पता है 5 लेस देन 1। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही ये फॉल्स होगी वैसे ही नहीं चलेगा। ओके, सो पहले टाइम पे 0 है, इंडेक्स 0 है और यहाँ पे लेंथ 5 है, तो 0 लेस देन 5 है, जो कि करेक्ट है, 0 लेस देन 5। तो ये लूप चलेगा और यहाँ पे प्रिंट करवाया हमने इसके इंडेक्स पे जो भी आइटम है, मतलब अभी 0 पे जो भी आइटम है उसको प्रिंट किया। देन इंडेक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स को हमें यहाँ पर खुद ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने समझाया था इंडेक्स प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, प्लस इक्वल टू का मतलब है इंडेक्स में प्लस करो, कितना प्लस करो 1। सो 1 प्लस कर दिया, सो इंडेक्स प्लस 1 0 है, 0 प्लस 1 कितने हो गए 1, और उसको वापस इंडेक्स में असाइन कर दो, इक्वल टू मींस असाइन कर दो। सो अब इंडेक्स की वैल्यू 1 है, सो वापस यहाँ पे कंपेयर होगा 1 लेस देन 5, ये भी ट्रू है। इसी टाइप से ये जाएगा 4 तक, देन जब 5 पे जाएगा 5 लेस देन 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ एग्जिट हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड, एट फर्स्ट वी हैव डिफाइंड इंडेक्स हियर and we are giving keyword while, that is while loop, and we are giving a condition here. Okay, the condition is index then less than length of fruit. So first index is 0, then we have seen length of fruit is 5, because we have seen here fruit is 5. So printing fruits of index, so fruit is our list and index number 0 is 0 here. So at 0 index first fruit will be printed. Then we have seen already, then adding and assigning thing. So index number 0 plus 1
means index is now 1 and equal to means it assigning again to index. Okay, so it adding 1 and assigning to index itself, and now value of index is 1, so 1 is less than 5 and it's printed at one index value, then its index again increased by 1, and in this way it is 3 and 4, and when it goes to 5, so 5 is not less than 5 is less than 5, that is false, and when it got a false condition it will exit from the loop. Okay, so I'm running the program and the output should be same here. Okay, so we will learn more about this loop in later sessions in details, but for now we have managed to printed our list one by one. ओके इस लूप के बारे में हम ज्यादा बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमने क्या किया, लिस्ट को प्रिंट करना समझ लिया वन बाय वन, और सबसे इजी तरीका है इसके लिए फॉर लूप. ओके, सिंपल फॉर लूप. आई होप आपको ये क्लियर है. क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ यू क्लियर अंटिल हियर. सिंपल थिंग. ओके, वी विल लर्न मोर अबाउट लिस्ट इन लेटर सेशंस, सॉरी अबाउट फॉर लूप्स एंड अदर लूप्स इन लेटर सेशन. ग्रेट. सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्टिंग द लिस्ट. सो यहाँ पर देखो, अब मैं लिस्ट को शॉर्ट करने वाला हूँ. ठीक है, शॉर्ट का मतलब उसे अरेंज करना अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली. ठीक है, तो कैसे भी अरेंज कर सकते हो उसको. तो सबसे पहले देखो, मैंने ये जो लिस्ट था इसमें जो ऑर्डर थे इसको उल्टे सीधे कर दिए. पहले मैंगो डाल दिया, फिर बाद में एप्पल, फिर पाइन एप्पल जो लास्ट में था वो पहले कर दिया. ठीक है, मैंने इसको मिस अरेंज कर दिया पूरा. ओके, सो नंबर्स में भी मेरे पास कुछ नंबर्स की लिस्ट है जो सही ऑर्डर में नहीं है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इन लिस्ट को ऑर्डर में रख सकते हैं. इनको ऑर्डर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक पहले ए से जो आ रहा हो वो चीजें आए, फिर बी से जो आ रहा हो, फिर ए से सी से अंटिल जेड. फ्रॉम ए टू जेड इसको कर सकते हैं शॉर्ट, और फ्रॉम जेड टू ए इसको उल्टा भी शॉर्ट कर सकते हैं. नंबर में भी सेम थिंग, लाइक पहले 1 2 सबसे पहले छोटे नंबर्स आए, बाद में बड़े नंबर्स आए, और इसका उल्टा, लाइक पहले बड़े नंबर्स आए, बाद में छोटे नंबर्स आए, ऐसे अरेंज कर सकते हैं. सो वी आर नाउ लर्निंग अबाउट अरेंजिंग द लिस्ट एंड नंबर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लाइक इन डिसेंडिंग और असेंडिंग फ्रॉम ए टू जेड और जेड टू ए, एंड फॉर नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस फ्रूट्स एंड नंबर लिस्ट here. Simple thing, you can see the list here. Okay, and now I am trying to sort it. Okay, so look here, I am sorting. By default value is ascending means it is first value is smallest for number and largest for later. So smallest number should come first, so 8 should be here, and again greater than 8 is 22, so 22 should be second, and in this way this list should be arranged. Okay, what in this case apple should come first because A is the first, then B should be second, C should be third, and in this way in alphabetical order it will arrange. Okay, so it is arranging by default in ascending order. Okay, so I am running the program and you can see these two statement is this two line print statement. Again I have sorted the fruits, just calling sort method, sort, so it will arrange it. Okay, so after arranging it will you can see here I am printing this apple, banana, coconut, mango and pineapple. It is arranged by this and printed it. And what about numbers, it is also arranged and printed. Simple, 8 22 36 and इन दिस वे द लिस्ट इज प्रिंटेड. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीजें प्रिंट हो गई है और अरेंज भी हो गई है सही तरीके से. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. तो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें शॉर्ट के अंदर जब आप माउस रखोगे, यहाँ पे कर्सर रखोगे अपना, तो यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी आपको, एक की और एक रिजर्व. ओके, सो की का मतलब है यहाँ पे की में कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नन इज इक्वल टू नन, और रिजर्व में बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स है. ठीक है, सॉरी रिवर्स में बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स है. सो यहाँ पे रिवर्स में मैंने लिखा ट्रू. सो यहाँ पे मैं ये बेसिकली एक वैल्यू ले रहा है और उसमें वैल्यू असाइन करवा रहा है. रिवर्स ये जो की है रिवर्स के अंदर इसने हमने ट्रू कर दिया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स था. ठीक है, रिवर्स ट्रू करने से क्या हुआ, ये इसको जस्ट उल्टा सॉर्ट कर देगा. जो पहले आया उसको सबसे लास्ट में रखेगा, जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले रखेगा, और इस वे से करेगा. सबसे पहले पाइन एप्पल, फिर मैंगो, फिर कोकोनट, और नंबर्स में 100 99 50. सो इस तरीके से शॉर्ट हो जाएंगे. मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और देख सकते हो आप ये उल्टा शॉर्ट हो गया यहाँ पर, पाइन एप्पल, मैंगो एंड कोकोनट, और 100 99 एंड 36. सो आई हैव जस्ट रिटन here reverse keyword, and you can see this is accepting two keyword, key and reverse. So when I put reverse true, it's by default false here. You can see when I put mouse here, by default false. So you can arrange the descending by just putting reverse is equal to true inside the short method, and it will reverse the list. Okay, simple thing. Moving further, after reverse we can see about case sensitive. So यहाँ पर देखो, यहाँ पे case sensitive में क्या करेगा ये, जैसे मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल कुछ भी है ना, लाइक मैं P को कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे बनाना के B को भी कैपिटल कर देता हूँ. सो जब मैं इसको कैपिटल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये इसमें फर्क करना जानता है. ओके, केस सेंसिटिव है ये. तो केस सेंसिटिव है, तो जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, लाइक अगर मैं इस कीवर्ड और लोअर को हटा देता, मैं इसको सिंपल शॉर्ट कर रहा हूँ, फ्रूट्स डॉट शॉर्ट. ओके, तो जब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले बनाना, फिर पाइनएप्पल, और एप्पल गया बाद में.
कैसे गया बाद में, ए तो पहले आ रहा है तो पहले आना चाहिए, तो ये क्या करता है कैपिटल को पहले लेता है और इनको बाद में लेता है। लेकिन ये केस सेंसिटिव, इसमें मैटर करता है इसके लिए अपर केस और लोअर केस। अगर ए का ए कैपिटल होता तो ये पहले लेके आता, बट ये सही तरीका नहीं है और मुझे एप्पल पहले चाहिए किसी भी तरह। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसमें ये चीज लिखूंगा कि मैं लिखूंगा str.lower, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको लोअर में कर दे उसको, तो वो सारे लोअर हो जाएंगे और मुझे सही तरह से अरेंजमेंट मिलेगी। ये एक्चुअल में चेंज नहीं करेगा लिस्ट को, बट यहाँ पर इसको बताने के लिए, शॉर्टिंग के टाइम इसको बताने के लिए वो बताएगा इसको शॉर्ट करके लोअर में। ओके, सो स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग पे जो लोअर फंक्शन है उसको काम में लेगा ये, और इसको की में असाइन करेगा और उससे ये समझ जाएगा कि मुझे जो शॉर्ट करना है वो बिना केस सेंसिटिव देखे तो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा ये। फिर ये डिफरेंस नहीं करेगा इन दोनों में, कैपिटल और स्मॉल में। ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग हियर इन केस इनसेंसिटिव मैनर। सो व्हेन आई पुट हियर सम कैपिटल केस, अपर केस in front of the list in some items, so it's understand it. Okay, and it's showing that banana, pineapple at first, but we want apple at the first because it is starting from A, so it understand difference between capital and small, the upper case and lower case, so it's sorting like that, and we need to ignore this, so we are just putting this inside short method. Key is equal to str.lower. str.lower means string is lower, it making string lower for just for comparison purpose, and it will not affect the actual list. Okay, so it will print the actual value here. So just running this and you can see apple, banana, no matter banana B is capital or small and apple A is small or capital, now it's arranging in करेक्ट वे। ओके, तो अब ये सही तरीके से अरेंज कर रहा है जस्ट आपके की इज इक्वल टू str.lower लिखने से, और शॉर्ट के अंदर आप की डाल सकते हो यहाँ पर, तो इससे ये सही प्रिंट करेगा। ओके, जब कैपिटल स्मॉल हो तो भी। तो ये केस इनसेंसिटिव कर दिया हमने इसको, ये केस सेंसिटिव था बाय डिफॉल्ट। नाउ अब ओरिजिनल लिस्ट पर आते हैं, तो यहाँ देखते हैं ये हमारे पास जो लिस्ट थी दोनों, ठीक है, ये ओरिजिनल है। अब मैं चाहता हूँ ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। अभी हमने एक रिवर्स ऑर्डर देखा था, यहाँ पर हमने कीवर्ड में लिखा था रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सो अब हम चाहते हैं ये रिवर्स में हो लेकिन अरेंज ना हो, ये जैसे हालत में है वैसे ही रहे। ओके, जैसी हालत में है वैसे के वैसे रहे, बट रिवर्स हो जाए। तो ये जैसे है, मतलब मैंगो इधर है, एप्पल इधर है, पाइनएप्पल, देन बनाना लास्ट में है, तो हम ये चाहते हैं बनाना से शुरू हो, बनाना, कोकोनट, देन पाइनएप्पल, देन मैंगो, देन जस्ट इसको उल्टा करना चाहते हैं। ओके, जैसे है वैसे ही, बट इसको अरेंज नहीं करना हमको। ओके, लाइक ये नंबर्स भी है जैसे है वैसे ही रहे, बट ये उल्टा चालू हो, 8 देन 36 देन 22। ओके, तो हम लिस्ट को जस्ट उल्टा करना चाह रहे हैं, रिवर्स। सो वी जस्ट वांट टू रिवर्स द लिस्ट, नॉट अरेंजिंग द लिस्ट। Okay, not arranging by A to Z or Z to A, just reversing this thing, like first B is banana is here, coconut is here, pineapple is here, no matter whatever is here, it start from this one, then this one, then this one, and the whole list should be reversed. Same for number, the whole list should be reversed, no matter the next number is greater or smaller. Okay, so we just want to reverse it, so you can use the reverse function for it. And when you use reverse function, fruit dot reverse, then you can see here banana is here, so it began to first, coconut it is second, pineapple it is third, apple it is fourth, and mango it is 5. It is not arranging in correct alphabetical order, but it just reverse the list. So when you call reverse method, इट विल रिवर्स। ठीक है, जब आप रिवर्स कॉल करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, जस्ट इसने रिवर्स कर दिया। सिंपल थिंग थी। यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर, सिंपल। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने सेम वही लिस्ट ले ली है वापस से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू लिस्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं इस लिस्ट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप ऐसे करते हो न्यू लिस्ट इज इक्वल टू फ्रूट्स, तो कभी भी ये लिस्ट जो है ना न्यू लिस्ट में कॉपी नहीं हुआ, ये आपने जस्ट असाइन किया। ओके, असाइन किया, इसका मतलब ये है कि जब आप न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करोगे तो ये फ्रूट्स में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, बिकॉज इसका जस्ट एक इंटेंस बना, इसका एक्चुअल जो आइटम्स है वो कॉपी नहीं हुए, इसका एक एड्रेस कॉपी हो गया और इस लिस्ट में रह गया। ठीक है, और उस लिस्ट में जब आप कोई चेंज करोगे तो फ्रूट्स में ऑटोमेटिक चेंजेस दिखेंगे जब आप फ्रूट्स को प्रिंट करोगे। तो हमें ऐसे कॉपी नहीं करना है। ओके, वी विल नॉट कॉपी लाइक दिस, लाइक यू आर declaring new variable and assigning the fruit list inside this. It will just copy this address and the item will be shown here, but when you change item inside a new list, it will automatically reflect in the fruit list also. So do not copy like this. Python has dedicated method for copying, so just define your variable, and in fruits you need to put copy method. So dot copy will just copy all the items inside this into the new variable and you can print the new variable. So I am just doing that here. देखो मैंने यहाँ पे जब इसको प्रिंट किया सेम चीज को इस कॉपी मेथड को लगा के, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सेम चीज प्रिंट हो गई। जब आप वहां पे वैसे करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, बट वो असाइन होगा। जब आप उसमें फर्स्ट में चेंज करोगे तो वो उसमें भी चेंज होगा, लेकिन इस केस में अगर मैं न्यू लिस्ट में से कुछ चेंज करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है कॉपी करने का एक और तरीका है। यहाँ पर ये जो मैंने कॉपी किया, उसके बाद जैसे मैंने न्यू लिस्ट डिफाइन किया,
और न्यू लिस्ट में मैंने यहाँ पे रखा लिस्ट। तो लिस्ट मेथड के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। लिस्ट में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो क्या होता है, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है और यहाँ पर लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया मैंने और यहाँ पर फ्रूट्स को जस्ट रख दिया, जैसे हम प्रिंट के अंदर रखते हैं यहाँ पर। ओके, सो इसने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम किया इसने और यहाँ पे लिस्ट में नई वैल्यूज दे दी और न्यू लिस्ट प्रिंट हो गए। प्रिंट करने पर मेरे पास रिजल्ट सेम आएंगे। ओके, सो रिजल्ट विल बी सेम आफ्टर प्रिंटेड बिकॉज लिस्ट कंस्ट्रक्टर टेकन ऑल द लिस्ट आइटम inside this and it put it into the new list and I have printed new list, result will be same here. Okay, the next thing, so देखो न्यू लिस्ट में आप यहाँ पे इस ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये स्लाइस ऑपरेटर है और ये रेंज डिफाइन करता था। तो पिछले टाइम हमने पढ़ा था क्लास में एक्सेस मेथड में, द प्रीवियस क्लास में, लाइक हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये सबको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और 2 तक प्रिंट करेगा। ओके, जिसमें 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। सेम अगर हम शुरू में लिखते हैं तो ये 2 से स्टार्ट कर रहा है और लास्ट तक प्रिंट करेगा अगर लास्ट में कुछ नहीं लिखते हैं तो। अगर हम दोनों तरफ कुछ नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर तो ये शुरू से लेके लास्ट तक सारा कुछ उठाएगा और इस नए वेरिएबल के अंदर डाल देगा और नए वेरिएबल के अंदर डालने के बाद हमने नए वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो ये सारी चीजें इसमें कॉपी हो गई इसके अंदर। ये तीसरा तरीका है कॉपी करने का। सो दिस इज थर्ड वे ऑफ कॉपिंग द लिस्ट। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट लाइक इफ आई पुट 2 here and emit the last value, I'll leave skipping the last value. So what it does, it will start from 2 and until the last. Okay, if I put 2 here, so it will start from start beginning and it will go until 2 and not including 2. Okay, so it will only go to 0 and 1. Okay, so in this way if we leave both here, so it will copy from start to end everything into the new list and new list will be printed. So result will not be difference, but this is 3 way of copying item from a list. Okay, simple. कॉपिंग आइटम इज क्लियर, टाइप ऑल क्लियर, एसी इफ क्लियर, एसी टाइप कर दो अगर ये क्लियर है। सिंपल थिंग। अब मैं लास्ट टॉपिक बचा है कवर करने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो अब इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। पहले तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है और यहाँ पे दूसरी लिस्ट है। सो फ्रूट्स 1 एंड फ्रूट्स 2 दो लिस्ट है, मैंने दोनों को प्रिंट कराया अलग अलग। अब मैं दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सो मैं इस ये प्लस ऑपरेटर जो है, ओके, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, इसका यूज करूंगा और इसके यूज से दोनों लिस्ट ज्वाइन हो जाएगी और नई लिस्ट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। न्यू लिस्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा। सो here is the fruits 1 and fruits 2, 2 list are here. I have printed this and I can join both the list by just compare the operator plus sign here, the first variable and second variable, both the list will be joined by this operator and new value here and new list will be printed. Okay, simple. You can see here. So I think something remaining here. Yeah, this one. Okay, you can see first item, the 3 item here and the 2 item here, and we can manage to print in one single list by just adding this operator, plus operator. Okay, so this is also called concatenation operator. इसको concatenation operator भी बोलते हैं और इस concatenation operator से हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन किया और न्यू लिस्ट में प्रिंट कर दिया। सिंपल थिंग है। ओके, सो हम 2 या मल्टीपल लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और तरीका जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, फॉर लूप से हमने एक एक आइटम को एक्सेस किया और उसको अपेंड करते गए। सो वी हैव एक्सेस 1 by 1 item via for list. So we have taken fruits 2 here. So fruits 2 is coconut and banana. So first time coconut, fruits will go coconut and appending coconut to fruits 1. Okay, so printing again it will iterate over all the items, then all the items will be appended at the last and print. So I think no result should be in difference. I am running the program. देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक आइटम के ऊपर इटरेट किया। ओके, सो सबसे पहले कोकोनट फिर बनाना, 2 आइटम हो गए। सो इनको अपेंड किया इसके अंदर। ये फॉर लूप आप ऑलरेडी जानते हो। देन मैंने फ्रूट्स 1 को प्रिंट कर दिया क्योंकि फ्रूट्स 1 के अंदर ये अपेंड हो चुके हैं। सिंपल। ओके, नेक्स्ट द लास्ट थिंग एंड लास्ट मेथड। सो एक्सटेंड मेथड, ये हमने पहले ही देख लिया है। फ्रूट्स 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ फ्रूट्स 2 को। ठीक है, तो प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट्स 1 को और इसमें सारे प्रिंट हो जाएंगे फिर। देखो, ठीक है, सो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस एंड एक्सटेंड वी हैव ऑलरेडी सीन। सो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग बाय फ्रूट्स 2 inside the fruits 1. Okay, and fruits 1 will be printed. So everything is here. Okay, I hope all clear until here. And I am just going to show you the all items. टाइप ऑल क्लियर और ऑल क्लियर अंटिल हेयर। ऑल क्लियर टाइप कर दो, सिंपल, ये खत्म हो चुका है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सारे प्रोग्राम का पीडीएफ जो मैंने बनाया है आपके लिए। जस्ट 1 मिनट और मैं पीडीएफ निकाल रहा हूँ। सो आई होप ये पीडीएफ आपको विजिबल होगा। आई होप दिस पीडीएफ इज विजिबल टू यू। ओके, सो पाइथन लिस्ट मेथड, हमने पाइथन में जितने भी लिस्ट जो पढ़े थे उसमें जो जो भी मेथड्स हमने देखे, कॉमनली यूज मेथड, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उसके यूजेस के साथ में मेथड और डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर देखो, अपेंड मेथड हमने देखा था जिसमें हम लिस्ट के एंड में आइटम ऐड करते हैं। क्लियर मेथड देखा जिसमें हमने क्लियर करते हैं आइटम को। कॉपी देखा जिसमें लिस्ट को कॉपी करते दूसरे में। काउंट हमने नहीं देखा, इसको आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना क्या होता है इससे। एक्सटेंड हमने देखा था जिसमें यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं अदर लिस्ट को। इंडेक्स हमने नहीं देखा, इसमें आप प्रैक्टिकल करके देखना क्या होता है इंडेक्स से। इंसर्ट मेथड हमने देखा, एड एन आइटम टू द स्पेसिफाइड लिस्ट, वहां पे
पर्टिकुलर पोजीशन पे देखना। पॉप मेथड हमने देखा था, इसमें रिमूव मेथड, रिवर्स और शॉर्ट मेथड, ये सारे मेथड हमने देखे थे और ये कॉमनली यूज सारे मेथड लिख लिए हैं। और इंडेक्स और काउंट जो हमने नहीं देखा वो आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। कैसे करोगे? सिंपल है, यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रूट्स के अंदर जैसे ही आप डॉट टाइप करोगे यहाँ पे वो सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप पाइचार्म यूज कर रहे हो तो आपको दिख जाएंगे। अगर आप अदर एडिटर यूज कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है उसमें कैसे दिखते हैं, कोई आपको प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है या कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो आप सिंपली पाइचार्म यूज कर लो, सिंपल है पाइथन के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट, अपेंड, इंडेक्स और इंडेक्स, ये सारे मेथड्स आपको दिख रहे हैं। सो अगर मैंने इंडेक्स यूज नहीं किया है और मैंने काउंट यूज नहीं किया है तो इसका यूजेस आप बताओगे मुझे। एंटर करोगे जैसे और यहाँ पे माउस का कर्सर रखोगे अपना, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि ये स्टार्ट में कुछ मांग रहा है, स्टॉप में कुछ मांग रहा है और यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि ये क्या यूजेस बताता है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन से आप मुझे बताओगे कि इसका क्या यूज है, इंडेक्स का और काउंट का। बाकी सारे मेथड ये पीडीएफ लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो आई विल शेयर दैट पीडीएफ लिस्ट एंड नाउ इट्स Q&A टाइम। सो आप में से जो भी, आप लोगों में से जो भी अब क्विट करना चाहता है वो क्विट कर सकता है और जिसको कुछ पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। ओके, नाउ इट्स Q&A टाइम, यू कैन आस्क इफ योर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू लीव यू कैन। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो। और आपने अगर होमवर्क नहीं किया है डे 10 तक का तो उसको आप सबमिट नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो लिटरली आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, आपको अभी समझ में आ रहा है कि हाँ समझ में आ गया मुझे, बट आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ओके, हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल सिंपल थिंग, व्हेन यू डू प्रैक्टिकल it will be remember automatic. Okay, so it will auto remember by your mind when you do practical yourself. Try to do practical by one from everything, and when you do practical you can see the use cases, and when I provide project to you in real time, real projects in later sessions. Okay, so you need to use some methods from here and there, then you will remember that you have understand those method in that class and something. Okay, so if you don't remember you should at least know that something is method that copy but I don't remember how to copy, or something the method that insert a particular index in the list but I don't remember. So you can google that time. Okay, you can just search on google how to this, and you will just remind, if you see the method you will just get remind, oh actually this thing you have already seen and you have learned, so you can use it. Okay, so this way when you do practical as much as more, okay, you will remember things. So are you new here? If you are new, I hope you have watched till yesterday's session, and if you have not watch previous video and complete the task. All task is given inside the video description. You can watch in computer and go to YouTube video description and you will find, yeah, you will find the task there. Okay, so you can watch the you can do the task and submit in community. If you are not joined it, you should join. I'll put the link today in today's class session. Okay, any more question if anyone have, or you can just type no question. So you can ask in community if you did not have completed, if you are having some issues, you can ask in community always. And if you have done something you can share in the community, because people who have already done it will help you. I will help you as I see it, as I reviewed it. Okay, so you should ask. There are many, I think not many, but I think 3 to 4 active member in the community that they will help each other. Okay, so you can also do, you can ask in community and you will get help for sure. Yeah, ग्रेट, थैंक यू गाइज। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड करते हैं यहीं पर। और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में, जहां पर उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा अगर वो सीखना चाहते हैं पाइथन क्लास को फ्री। ओके, सो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सो दे विल गेट आल्सो चांस टू लर्न फ्री द कंप्लीट पाइथन क्लास। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।